इतनी लचीली हो गई कि इससे कोई भी लुटेरा आता है वो लूट के चला जाता है। क्या कानून से कबड्डी खेलना इतना आसान है? देखिए, कानून से कबड्डी खेलना तो आसान नहीं है, पर जो कानून है, सीबीआई को अपना काम करना है। सीबीआई के पास एक रिपोर्ट है, सीबीआई को एफआईआर करानी है। कानून सीबीआई को इजाजत देता है एफआईआर कराने की। इजाजत दी, उसके बाद भी सीबीआई इन्वेस्टिगेशन करने की पावर सीबीआई के पास है। इन्वेस्टिगेशन करने की पावर सीबीआई के पास है। तो कानून तो कहीं लचीला नहीं है। कानून तो कह रहे हैं कि आज भी भंगू जो है आज भी विदेश चला गया। हाँ, तो गया भी तो ऐसे देश ना जहां से वापस ही नहीं ला सकते आप उसे। एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी भी तो चाहिए ना ऑस्ट्रेलिया के साथ आपको। वो कौन करेगा? वो होगी हायर पॉलिटिकल लेवल पे। अब पॉलिटिकल पैट्रोनेज जिसको मिल रही है वो उसकी वजह से सीबीआई क्यों काम करेगी, सीबीआई क्यों इन्वेस्टिगेट करेगी? जब सीबीआई को पिंजरे का तोता ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कह चुकी, तो कारण यह है ना कि सुप्रीम कोर्ट ने भी पिंजरे का तोता तो कहा, पर कार्रवाई क्या करी अधिकारी के खिलाफ? बिल्कुल बड़ा सवाल है। यदि अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई कर दे सुप्रीम कोर्ट या कुछ रिकमेंडेशंस कर दे, तो ये सारी चीजें अपने आप सुधरनी शुरू हो जाएंगी। कल मोदी जी ने संसद में कितनी अच्छी बात कही है जी, कि जो भी आपराधिक नेचर के लोग जिनके खिलाफ अपराध दर्ज हैं इस संसद में बैठे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट से कह के उनका 1 साल में निपटारा करवाए। यानी कि संदेश यह है कि ऊपर से शुरू करो साफ करना। तो जब आप एक अधिकारी को सजा दे देंगे तो फिर यह भ्रष्टाचार कम होना, खत्म होना शुरू होगा। सुप्रीम कोर्ट का सिर्फ यह कह देना पिंजरे का तोता है, पिंजरे का तोता है, आपके पास पावर है, तोते को सजा दो या मुतालाब करो। नहीं हो पाएगा, एक्शन लेना पड़ेगा। जो अधिकारी इस गंदे खेल में संलिप्त है उनके खिलाफ कार्रवाई करनी होगी। जया शरण जी, अगर मैं देखा जाए जो चिटफंड कंपनियां हैं लगातार इनके हौसले बुलंद होते जा रहे हैं, अपनी हर रणनीति में कामयाब होती जा रही है, निवेशकों को अपने जाल में फंसाती जा रही है। क्या यही वजह है कि सीबीआई इनका साथ दे रही है, सेबी इनका साथ दे रही है और लेन देन हो रहा है पर्दे के पीछे, हकीकत सामने नहीं आ पा रही है क्योंकि इन अधिकारियों पर कोई कार्रवाई करने वाला नहीं बचा है देश में? देखिए, 45,000 करोड़ जो फिगर आप दिखा रहे हैं, आप इमेजिन कर सकते हैं एक नॉर्मल आदमी से पूछे कि उस पर या तुरंत मैं आपसे पूछ लूं कि कितने जीरो लगते हैं, ये आम आदमी बता नहीं पाएगा। और उतना बड़ा अमाउंट रातों रात इकट्ठा नहीं हुआ है, ये ओवर पीरियड हुआ है। तो सेबी क्या सो रही थी कुंभकर्ण की नींद से? और झूठ मूठ कुछ भी होगा तो सेबी कहेगी हम यहां से हम डंडा लेके खड़े हैं, लेकिन डंडा कहां चलाए रहे हो? आम आदमी लुट गया, अब क्या होगा? बिल्कुल, सेबी के ऑफिसर्स क्या इस पैसे को लौटाएंगे? क्या सीबीआई के ऑफिसर्स इन पैसे को लौटाएंगे? कुछ नहीं होगा। ये बहुत है तो केस कोर्ट में जाएगा। बड़ा एग्जांपल सहारा का ले लीजिए। अभी सुप्रीम कोर्ट ने पहल की, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया। नहीं, वही मैं कह रहा हूं कि क्या जो आम इन्वेस्टर, ठीक है सहारा श्री जेल में है, आम इन्वेस्टर को क्या मिला? बिल्कुल, क्या मिला? सहारा श्री वाले केस में उनका पैसा मिला क्या इन्वेस्टर्स को? जेल जाने से अगर मेरा 1 लाख रुपया सहारा में लगा हुआ है उदाहरण के तौर पे, और मुझे अगर पैसा नहीं मिला, सहारा श्री को 10 साल का जेल क्यों ना हो जाए, मुझे क्या फायदा? शरण जी, एक सवाल यह है कि पिछली सरकार ने तो इन निवेशकों का दर्द समझा नहीं, जाना नहीं, चीख चीख कर बोलते रहे कि सुनिए हमारा दर्द, सुनिए हमारी आवाज, लेकिन शायद नेताओं ने भी अपनी कान में रुई ठूस ली और उसके बाद उनको कुछ सुनाई नहीं दिया। क्या लग रहा है कि ये सरकार कुछ करेगी? देखिए, जहां तक दोनों नेशनल पार्टियों की बात है, कांग्रेस और बीजेपी, दोनों ही अपने फंडिंग का कोई ब्यौरा किसी को नहीं देती। बिल्कुल ठीक है, तो वो पैसा कहां से आता है इतना? ये अभी जो 35,000 करोड़ की बात हो रही किस इलेक्शन में लगा है, कहां से आया ये पैसा? इसी चिटफंडों का पैसा है, यही आम जनता का खून पसीना का कमाई है, और लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आज आप देखिए, ये चिटफंड बेसिकली हरियाणा और पंजाब में चल रहा था। वहां किसकी रूलिंग है? उन नेताओं में से मैं यही आपको इसके पहले भी आपने सवाल किया तो कहा था कि एक कोई लोकल लेवल का भी नेता बोल रहा है, क्यों चुप्पी साधे हुए है? उसकी मानसिकता इससे पता चलती है। बिल्कुल सही सवाल। बिल्कुल, राजनीतिक गलियारों से पूरी तरीके से चुप्पी और वहां से कोई प्रतिक्रिया निकल कर नहीं आ रही है, बावजूद इसके कि हरियाणा में असेंबली इलेक्शन ड्यू है। ये तो कितना बड़ा पॉलिटिकल इश्यू होना चाहिए था। सिरसा तो हरियाणा में आता है, और सिरसा एक बहुत बड़ा अपने आप में पॉलिटिकली। मयंक गुप्ता लगातार हमारे साथ बने हुए। मयंक, एक बड़ा सवाल यहाँ पर यह खड़ा हो रहा है, क्या नेताओं की भी मिली भगत है इसमें? देखिए, जितना लोकल लेवल पर जिस तरीके का काम होता है, लोकल लेवल पर जो एजेंट के जरिए वसूली करती हैं कंपनियां, इसमें विदाउट पॉलिटिकल जो लोकल पॉलिटिक्स है
उसके बिना ये इतना बड़ा काम नहीं हो सकता। और लोकल पॉलिटिक्स जब भी कुछ करती है तो उसके बारे में आला नेताओं को भी जानकारी होती है। लेकिन बिल्कुल जैसे अभी एक सज्जन जो हमारे यहाँ बैठे थे, उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि हाल ही के जो चुनाव हुए वहाँ पर उस समय भी इतना 1000 करोड़ रुपया चुनाव प्रचार में लगाया गया, लेकिन किसी ने इसका हिसाब नहीं दिया। उन लोगों ने भी हिसाब नहीं दिया जो लोग बात करते हैं कि करप्शन हटाएंगे, हमारी गवर्नमेंट आएगी तो हम सारी चीज़ें क्लियर करेंगे, साफ करेंगे। आप खुद जब आप जवाब नहीं दे सकते। यहाँ देखिए सीधी सी अगर आप सरल शब्दों में समझे तो यहाँ चीजें हैं कि खीर जो है वो बट रही है और सभी को मिल बांट के खानी है। आपके पास फिलहाल हम सीधे अपने दर्शकों को लिए चलते हैं मुंबई, जहां पर हमारे संवाददाता संजय मिश्रा मौजूद है। उनके साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो इस दर्द से गुजर रहे हैं। सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि साल 1966 में जयपुर में इस कंपनी की स्थापना हुई थी और इस कंपनी का जो मकसद था वह गरीब जनता को लोक लुभावन सपने दिखाकर उनसे पैसे ऐंठना, इसके अलावा कुछ नहीं। यही कारण है कि अब पीएसईएल कंपनी के खिलाफ जो मामले दर्ज हुए हैं, अब तक निदेशकों सहित 9 लोगों के खिलाफ सीबीआई ने मामला दर्ज किया है। मुंबई की आर्थिक अपराध शाखा ने लगभग तमाम शिकायतकर्ताओं के स्टेटमेंट ले लिए हैं। आगे की कार्रवाई चल रही है। हम आपको बड़े संक्षेप में बताना चाहते हैं कि तकरीबन 5 करोड़ ग्राहकों से तकरीबन 45,000 करोड़ रुपए इकट्ठा करने वाली कंपनी पीएसईएल अब लोगों के पैसे नहीं लौटा रही है, जबकि लोगों के जो मैच्योरिटी है वह 5-5 साल हो चुके हैं बीत के, लेकिन अब तक लोगों के पैसे नहीं मिल पाए हैं। हमारे साथ यहां पर बड़े पैमाने पर लोग हैं। हम सबसे पहले जाएंगे सिंह साहब के पास और हम खुद भूपेंद्र सिंह साहब से ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर यह जो मामला है, आपके संज्ञान में जब यह मामला आया उस दौरान कितने लोग आपके साथ थे और अब लोगों की संख्या कितनी है जो पीड़ित हैं? नहीं, पिछले जब हम लोगों ने ये स्टार्ट किया था, इसका कैंपेनिंग स्टार्ट किया था, तब हमारे साथ कुछ 1000 लोग थे। आज रोज आपको बताऊं, जो डिफॉल्टर लिस्ट है, जिन्होंने ठीक है जो पैसा भर रहे हैं, जिनकी मैच्योरिटी का टाइम है वो तो छोड़िए, जिनकी मैच्योरिटी हो चुकी है वैसे हजारों लोग हैं। रोज 10-15 सर्टिफिकेट हमारे पास आ जा रहे हैं। और ऐसा है कि हम लोगों ने रोज फॉलोअप करके आज ऐसी पोजीशन आई है कि ईओडब्ल्यू यूनिट जो 3 है, ईओडब्ल्यू जो क्राइम की यूनिट 3 है, उसमें इंस्पेक्टर है सुभाष बोराटे जी। आज ऐसा हुआ था कि हम लोग रोज फॉलोअप करके था, जब हमारे एडवोकेट ने जब उनको लेटर लिखा कि ये सीन है तो उन्होंने अभी स्टेटमेंट के लिए बुलाया, तो कल स्टेटमेंट हम लोगों ने रिकॉर्ड करके आया और बाकी अभी स्टेटमेंट बाकी 11 जन की स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो चुकी है और बाकी आज बहुत जन की स्टेटमेंट बाकी। जो डिफॉल्टर लिस्ट है, मैं ये बोलता हूं कि ईओडब्ल्यू अभी तक मुझे नहीं समझ में आता सो रही थी या मुंबई पुलिस सो रही थी। अभी तक आपने प्राइस चिट मनी सर्कुलेशन बैनिंग एक्ट में पहले केस रजिस्टर होना चाहिए, वो तो ठीक है, वो किया नहीं। अभी एमपीआईडी का कब आप रजिस्टर करोगे मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि डिफॉल्टर्स के बाद क्या होता है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट को है कि आपको प्रोटेक्शन, जो इन्वेस्टर का प्रोटेक्शन आपका करना फर्ज अगर नहीं होता है, मैच्योरिटी के बाद भी अगर 5-5 साल पैसा नहीं मिलता है तो एमपीआईडी एक्ट के तहत आपको तुरंत रजिस्टर करना है। अभी तक इन्होंने प्राइस सीट मनी सर्कुलेशन बैनिंग एक्ट जो स्कीम होती है उसके तरफ से अभी तक कोई एफआईआर नहीं लिया है। लेकिन हम लोगों को एक 100% कमिटमेंट और आश्वासन दिया गया है कि ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड होने के बाद तुरंत एफआईआर लिया जाएगा और आप इसकी जरा भी चिंता मत कीजिए। क्योंकि क्या हुआ था, मुंबई पुलिस ठीक है, मैं जब यहाँ पे जाता था अंबोली में, तो जब मेरा उस पर तो भरोसा उठ गया था, वहां के सीनियर पीआई जो थे वो बहुत घुमा हुआ के स्टेटमेंट देते थे। उन्होंने मुझे बताया कि जब सीबीआई ने उनके अकाउंट सीज कर दिया है तो आपको पैसे आपके ग्राहकों को देंगे कैसे। मैं बोला सर ऐसी बात है, आप बोलते हो अकाउंट सीज किया, अकाउंट सीज पैसे देने के लिए किया, पैसा तो आज भी ले रहे। चलिए संजय, लौटेंगे आपके पास। और जिस तरीके से चिटफंड कंपनियों के हौसले बुलंद हैं, देखा जाए कहीं ना कहीं इनको जो सह मिल रही है, इनको जो छूट मिल रही है वो बड़े अधिकारी दे रहे हैं, कहीं ना कहीं नेता भी इसमें संलिप्त हैं। और खासकर बात करें सेबी और सीबीआई की तो कहीं ना कहीं एक बड़े स्तर पर ये मिली भगत दिखाई दे रही है और संकेत पूरे मिल रहे हैं। विवेक शर्मा जी, जेआर शरण जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। और मैं आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमें देने के लिए। तो जिस तरीके से देखा जाए कि निवेशक किस कदर ठगे जा रहे हैं, उनका पैसा किस कदर लूटा जा रहा है, एक ये बड़ा सवाल अब भी बरकरार है। हमारे इस प्रोग्राम का मकसद यही था कि हमारे दर्शक जागरूक हो सके और ऐसी चिटफंड कंपनियों के चुंगल में ना फंसें। बिल्कुल, तो फिलहाल इस हमारे खास कार्यक्रम ऑपरेशन पीएसईएल में इतना ही। लगातार खबरों में अपडेट के लिए आप बने रहिए चैनल 1 न्यूज के साथ। नमस्कार।
ब्राजील। देखिए शाम 7:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। केंद्र राज्य भाई भाई देखिए न्यूज लाइन रात 8 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। से निकला मुद्दा हो, या फिर हो बाजार का उतार चढ़ाव, कानून व्यवस्था का सवाल हो, या फिर हो आम आदमी की आवाज, सरकार का रिपोर्ट कार्ड हो, या फिर हो विपक्षी पार्टियों के आरोप, उत्तर प्रदेश की हर खबर पे रहेगी हमारी पैनी नजर। देखिए खास बात ब्रजमोहन सिंह के साथ हर रविवार शाम 6 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं केश किंग आयुर्वेदिक तेल, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। यूपी के डीजीपी ने दिया विवादित बयान, रेप की घटनाओं को बताया रूटीन घटनाएं। पिछले 36 घंटों में यूपी में हो चुके हैं 5 रेप। सीबीआई ने संभाली बदायूं गैंग रेप केस की कमान। एक डीआईजी के नेतृत्व में सीबीआई का 20 सदस्यीय दल शुक्रवार को जाएगा बदायूं। 2 लड़कियों को गैंगरेप के बाद पेड़ से लटकाकर मारने का है मामला। कैंपाकोला सोसाइटी खाली करने का निर्धारित समय खत्म, चाबी देने से लोगों ने किया मना। सुप्रीम कोर्ट ने दी थी 5 बजे तक की मोहलत। दिल्ली एनसीआर में बारिश के बाद मौसम हुआ सुहावना, तो मुंबई में हाई टाइड का टेंशन। सड़क पर पहुंचा समंदर का पानी। और दिल्ली में बिजली पानी को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। समस्या के लिए आप और बीजेपी को ठहराया जिम्मेदार। रोग अनेक लेकिन उपाय है सिर्फ एक, रामबाण। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हेल्थ अवेयरनेस बेस्ड हमारे विशेष प्रोग्राम रामबाण में। सुभाष गोयल जी हमारे साथ हैं, जो कि वर्धमान आयुर्वेदिक ऑर्गेनाइजेशन चंडीगढ़ के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, और आप हमें बताते हैं रामबाण औषधियों के बारे में, जो कि ऐसी औषधियां हैं जो कि हर तरह की बीमारियों का इलाज बताती हैं। तो चलिए स्वागत करते हैं सुभाष गोयल जी का। सुभाष जी नमस्कार। जी नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, और सभी देशवासियों को मेरी प्यार भरी नमस्कार। जी दर्शकों, अगर हम मोटापे की बात करें तो मोटापा कोई समस्या नहीं है, बल्कि समस्याओं का घर है। क्योंकि एक बार किसी को जब मोटापा बढ़ने लग जाता है तो वो कंट्रोल